दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती को अब ये भारत लिंचिस्तान लगने लगा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले नेहरू और गांधी का भारत यहाँ शांति थी, लेकिन अब लोगों को भीड़ पकड़ करके पीट रही है। वो कहती हैं ऐसा माहौल किया गया है। अनंतनाग के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला, और ये जो रेफरेंस था, इस तरह की जो बातें बोल रही थी, वो छात्रों के बीच बोल रही थी। उनकी प्लानिंग थी कि छात्रों का एक आंदोलन किया जाए, एक हड़ताल कॉल की जाए, और ये ऐसे समय में किया जा रहा है जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास ये इनपुट्स हैं कि जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी, कुछ आतंकवादी जो घाटी के अंदर एक्टिव हैं, जम्मू रीजन में ऐसे 30 आतंकवादी एक्टिव किए बताए जा रहे हैं, जिन्होंने ये जो है यहाँ कोई अंजाम घटना को देने का बीड़ा उठाया है। सेना हाई अलर्ट पर है, अर्धसैनिक बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, लेकिन जहाँ बर्फ़ पड़ रही है वहाँ बर्फ़ के साथ साथ घना कोहरा ऐसे एरिया में है जो घाटी एरिया हैं, लेकिन हमारी सेना इतनी मुस्तैद है। और ऐसे में ये आंदोलन की घोषणा करना, कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो एक शंका पैदा होती है कि ये जो समय चुना है इन्होंने, क्या ये इसीलिए चुना है? आपको ये भी बता दूं कि आईडी पकड़ी गई है, और ये आईडी सुरक्षा बलों ने जो पकड़ी है, इससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपको ये बताऊं कि इस मामले को लेकर के ये बोल रही हैं, अब इस मामले में ये जो है पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान आया। उन्होंने लिखा, न भारत न हिंदुस्तान, तेरा नाम लिंचिस्तान है। साथ ही शेख की तस्वीर को साझा किया, और जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा में मजदूरी करने आया था, मतलब इस तरह की बातें करना, ये जो है अब मजदूरों की हत्या के एक दिन बाद ये बोल रही हैं उड़ीसा में एक बंगाली मुस्लिम की हत्या के ऊपर। लेकिन आप सोचिए कि ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर तो बोलने का इनका सवाल ही नहीं है, लेकिन 1990 में जो कश्मीर में हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब ये इनको लिंचिस्तान और ये फिर से इंटॉलरेंस, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो मतलब क्या है? इनको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पत्थरबाजी और ये सब चलती रहती थी, अब तो इनका कुछ दाल रोटी चलती नहीं है, और इसीलिए इनको लग रहा है कि भाई ये जो सारा कुछ है, अब राजनीति में आने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है, तो छात्रों का आंदोलन ही करा देते हैं। जैसे आप राहुल गांधी को देख रहे हो, वो क्या है कि कुछ ना कुछ एक आंदोलन के नाम पर अपनी सरकार को बनाए रखा, कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश में है। ऐसे ही कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती, पीडीपी उनकी जो पार्टी है, उसको जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ आंदोलन चलाना है। अब वो कह रही हैं कि साहब छात्रों के लिए वादा किया था, और छात्रों को जो है आरक्षण की बात हुई थी, आरक्षण की नीति पर कोई फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने नहीं किया है, और हम तो जो है इस पर आंदोलन करेंगे। तो इस मामले में आपको बता दूं कि सरकार ने ये फैसला किया कि ऐसे जो पीडीपी के नेता हैं, वो कल को कोई घाटी में ऐसे समय में जब पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, जब बर्फ़ पड़ती है, तो कोई सुरक्षा को खतरा हो, इसके पहले इनको नज़रबंद कर दिया जाए। तो पीडीपी के जो कुछ नेता हैं उनको नज़रबंद किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहल्ला मेहदी, उनको भी ये वहाँ पर रोका गया है, और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि इसमें महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, क्योंकि उसके बयान भी माँ की तरह ही आ रहे हैं, तो भाई ये जो है, इसके अलावा श्रीनगर के सांसद, जैसे मैंने कहा, जो आगा सैयद मेहदी हैं, वो पीडीपी नेता वाहिद पारा और पूर्व श्रीनगर के मेयर जुनेद मट्टू को भी नज़रबंद किया गया है। इस पर जो कश्मीर के पत्रकार हैं, उनके अनुसार अगर माने तो इनके आवास पर पुलिस तैनात कर दी गई है, और बाहर निकलने की बिल्कुल मनाही है। इनको बता दिया गया है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, और इसलिए कारण है कि छात्र आंदोलन को आप चलाना चाहते हैं। जिस तरह से घाटी में अब शांति है, इनको इस शांति से बेचैनी हो रही है। इनको लगता है कि पत्थरबाजी होती थी, डिस्टरबेंस होती थी,
कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर बनाने का एक इनकी टैक्टिक्स काम आती थी। हालांकि कश्मीर घाटी में अभी जो विकास के काम हो रहे हैं, जिस तरह से पर्यटन वहाँ बढ़ रहा है, वहाँ के लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, वहाँ विकास के काम हो रहे हैं, तो इनकी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे है ही हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं। और अब आपको बताऊं, इस देश में कोई भी आंदोलन अगर इस तरह से कराना हो कि चलिए हम आपको फ्री में मकान दिलाएंगे, चलो हम सबको नौकरी दिलाएंगे, कुछ लोग तो ही हैं कहेंगे साहब बढ़िया है ऐसा नेता अगर हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, और इसी तरह से ये आंदोलन चलाते हैं। तो भाई आंदोलन के लिए आंदोलन करना है, केवल बदनामी करने के लिए करना है। अब महबूबा मुफ्ती को ये लिंचिस्तान दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह की बातें महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो देश के अंदर एक मैसेज देना चाह रही हैं। कट्टरवादिता का एक सोच है और एक मैसेज है। तो घाटी समेत जो इस समय हो रहा है पूरे देश में, इनको लगता है कि जो इस तरह की बयानबाजी करेंगे उससे घाटी में इनको वोट मिलेगा। जम्मू और कश्मीर में लोग सोचेंगे देखिए हमारी आवाज़ बन रही है। हालांकि आज की डेट में ना तो इंटरनेट बंद है ना कुछ है, लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं, इससे एक बात समझ में आ रही है कि वो भी राहुल गांधी की तरह लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारने की कोशिश में हैं। और जब उनको ये बताया गया कि भाई इस समय आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि मामला बड़ा सुरक्षा के लिए खतरा है, सेना इस मामले में इनपुट दे रही है और उसके बावजूद भी आप घोषणा कर रहे हो कि हम तो एक आंदोलन करेंगे। हाँ, मतलब जैसा पहले चलता था वैसा ही कोशिश की जा रही है कि साहब कभी भी बंद बुला दो, कभी भी हड़ताल कर दो ताकि अराजकता पैदा की जा सके। अभी हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके बयान अगर आप देखोगे या उनके पिता का बयान देखोगे तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं। वो कहते हैं साहब हमारी सरकार है तो पावर तो है नहीं। मतलब इनको पूर्ण राज्य और पुलिस इनके अंडर में चाहिए। क्यों चाहिए? फिर क्या करेंगे? क्या ये इस तरह से जो घटना हो रही हैं उनको रोक पाएंगे? नहीं। हमने देखा है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो ये क्या बोलते थे, सेना हटा लो यहाँ से, हमारे ऊपर सेना क्यों बिठाई हुई है, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। और पुलिस क्या करती थी? पुलिस के तो महकमे में यहाँ तक कि विद्यालयों में भी आतंकवादियों के लोग घुसे हुए थे। पुलिस में बहुत ऐसे लोग निकले कि जो है आतंकवादियों के मददगार थे। अब जिस तरह से हालात है, उन हालातों में देखते हुए इनको कहा जा रहा है कि भाई कोई आंदोलन वगैरह इस तरह का नहीं करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनकी आदत है भाई, इनको तो ये सब करने का ही शायद कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन लोग कहते हैं कि आंदोलन करना, अराजकता पैदा करना, व्यवस्था में व्यवधान पैदा करना, इनको लग रहा है कि कश्मीर को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। इनको इसी से लोग पैसे देते होंगे, चंदा देते होंगे। कश्मीर के कुछ लोग कट्टरवादी हैं अभी भी। धारा 370 हटने के बाद चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं हुई हैं कि वहाँ जो है पूरी सुरक्षा बलों को हटा दिया जाए और राज्य का पूर्ण का दर्जा दे दिया जाए। मांग करने इससे क्या होता है। लेकिन अब जो है महबूबा मुफ्ती को लगता है कि वो इस तरह की मांग डिमांड करती रहेंगी तो आज नहीं तो कल कश्मीर में उनको लोग पसंद करेंगे। और जब तक सरकार नहीं बनती तब तक कहीं ना कहीं उनको मदद करने वाले, चंदा देने वाले पार्टी को, भाई इनका खर्चा भी तो है, सरकार से सुरक्षा मिली हुई है, सरकारी मकान मिला हुआ है। लेकिन इनको लगता है कि भाई प्रॉपर्टी काफ़ी बनाई है, उसके बावजूद भी कुछ तो पैसा चाहिए। तो उसके लिए बयानबाजी ऐसी दो ताकि वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार और देश के विरोध में हो। अब आप सोचिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं और जब वो ये कहती हैं कि भारत लिंचिस्तान बन गया है, तो इसी बयान को यूएनओ तक में चलाया जाएगा, देश विदेश में चलाया जाएगा कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी है। साहब नॉर्मल तो कुछ है नहीं, वहाँ की तो पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रही है कि लिंचिस्तान है। तो इनको भारत को बदनाम करना है और भारत को बदनाम करने की एवज में ही इनको, मुझे लगता है, इनके लोग चंदा देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार मामले में सख्त है और केंद्र सरकार ने बता दिया कि आपका कोई आंदोलन चलेगा नहीं, ना चलने देंगे। अभी इनको नज़रबंद किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो इनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं है, ये अमित शाह ने बता दिया है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।